घर, बच्चे, शौहर और सिलाई, बगैर हेल्पर के मैं ये सारे काम कैसे मैनेज करती हूँ आज इस वीडियो में बताऊँगी। बगैर किसी थकन के और सारे काम जो है ना वो मैं बहुत जल्दी करती हूँ बगैर थके। तो चलें वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहें, ये आपकी सोबिया की दिल से दुआ है। तो यहाँ देखिए मेरा टाइम जो होता है ना वो ये सिलाई जो है ना मैंने कर ली थी। अब मैं जो है ना उसको समेट के रख रही थी। मेरी सिलाई की टाइमिंग आपको मैं बता दूं, मैं सुबह जो है ना वो 10 बजे लेके बैठती हूँ और मैं जो है ना 5 बजे यानी 4:30 बजे से पहले पहले उठा के रख देती हूँ। ये मैंने एक टाइम जो है ना वो फिक्स किया हुआ है सिलाई के लिए, क्योंकि मैं आपको पता है आपने मेरी रूटीन वगैरह सब देखी हुई है। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपना घर साफ़ वगैरह करती हूँ और फिर जो है ना थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं सिलाई लेके बैठ जाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये स्टिच हुए हुए सूट हैं जो मैंने अभी करे हैं। अच्छा, मैं एक दिन में जो है ना वो 2 सूट आसानी से जो है ना स्टिच कर लेती हूँ, यानी इतने टाइम में। अगर डिज़ाइन वाले होते हैं तो उसमें आपको पता है टाइम लगता है, फिर जो है ना लाइट वगैरह भी नहीं होती। तो इस सब कई चीज़ों को भी मैं देख के जो है ना अपना टाइम एक मैनेज कर लेती हूँ कि इतने टाइम में मुझे ये करना है। तो बस ये सिलाई कंप्लीट हो गई थी और वो जो है ना बोल रही थी कि मैं रात में लेने आऊँगी। तो फिर मैंने जो है ना प्रेस वगैरह करके जो है ना वो रख दिए थे और अब जो है ना वो आएंगी तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे जो है ना बगैर थकन के सारे काम करती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। तो ये शाम का टाइम है यानी 5 बजने वाले हैं और मैंने मशीन अपनी रख दिया। अब छोटे मोटे जो काम होते हैं शाम के, जैसे बेड वगैरह मैंने झाड़ लिया, इस पर जो मिट्टी वगैरह आ जाती है। और ये देखिए मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही और गर्मी की आप इंतहा ना पूछे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये बाहर की साइड हमारे शरीफे का दरख्त लगा हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। आप देखें किचन मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और ये जो है ना दोपहर के जो खाना वगैरह खाए थे उसके बर्तन भी मैं साथ साथ वॉश कर देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। आप सबको पता है, मैं व्लॉग में बताती हूँ कि जब तक मैं शाम की चाय नहीं पीती मुझ में एनर्जी नहीं आती। तो बस ये चाय का टाइम है और आप मेरी कौन कौन बहनें जो है ना वो चाय शाम में लाजमी पीती है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, चाय पीने से थोड़ी सी जो है ना वो आंखें भी खुल जाती है और थकन भी दूर हो जाती है। तो मैं तो भाई लाजमी पीती हूँ। कैसी हैं वो बहनें जो चाय के बगैर उनका गुजारा हो जाता है? मेरा नहीं होता भाई। मैं खाना नहीं खाऊंगी लेकिन मुझे चाय लाजमी चाहिए होती है। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी अपने लिए और अपनी बेटी के लिए। और ना मेरी बेटी जो है ना वो आलू की चाट लेकर आ गई थी। मम्मा आलू की चाट लेकर आई हूँ आपके लिए, ट्यूशन से आ रही थी ना तो कह लगी मम्मा आपको पसंद है ना आलू की चाट, तो मैं आपके लिए ना आलू की चाट लेकर आ गई हूँ। मैंने चीज़ के लिए उनको पैसे दिए थे, वो मेरे लिए आलू की चाट ले आई। तो मैंने कहा चले थोड़ा सा जो है ना जायका आ जाएगा और इन्जॉय हो जाएगा। तो अभी देखिए 6 महीने में 20 मिनट और जो है ना वो चाय वगैरह पी ली थी मैंने। और अब जो है ना मैं आ गई हूँ किचन में। जो थोड़े बहुत बर्तन हैं उनको भी मैं साथ साथ वॉश कर दूँगी, क्योंकि बर्तन एक ऐसी चीज़ है जिसको जमा करते रहो ना तो क्वांटिटी बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था मैं हर 2 दिन बाद अपनी बेटी का यूनिफॉर्म जो है ना वो वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैंने ब्लीच के अंदर अपनी बेटी का भी ये वाइट यूनिफॉर्म है जो है ना वो डाल के रख दिया है। इसको भी मैं रखूँगी, यानी मैं जैसी मशीन से उठी थी ना तो मैंने पहले ही जो है ना ब्लीच में डाल के रख दिया था। तो अभी जो है ना आधा घंटा हो गया है तो फिर मैंने अब इसके अंदर सर्फ डाल के रख दिया है। और अब जो है ना मैं आपको ये बता दूं, मैं साथ साथ जो है ना 1-2 दिन बाद या फिर हफ्ते बाद जो है ना मैं इस तरीके से जो है ना प्याज को भी देख लेती हूँ कि कहीं प्याज या आलू ख़राब ना हो गए हों। क्योंकि अगर एक चीज़ ख़राब होती है ना फिर सारी चीज़ें ख़राब होने स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस बात का भी मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। तो देखिए यहाँ इतने ज़्यादा आलू जो है ना वो ख़राब निकले, वो इसलिए क्योंकि ये मैंने जो है ना मेरे मालिक मकान है ना उनसे मंगवाए थे। तो वो देखकर नहीं लेकर आए वो सारे, जैसे ना आलू ख़राब है और बिल्कुल शहद मीठे हो रहे हैं। तो ये आलू मैं हटा दूँगी, स्किप कर दूँगी, क्योंकि जो है ना वो घर में कोई भी नहीं खा रहा। और मैं ऊपर से इसलिए इसको कवर करके रखती हूँ क्योंकि आपको पता है ये सहन में रखा हुआ है चीका, और ना बारिश वगैरह का आपको पता है कि कभी कुछ भरोसा नहीं आ जाए, तो इसलिए मैंने ऊपर से कवर किया हुआ है, नीचे से इसको हवा लग रही है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने आपको बताया था डेली बेसिस पे, जैसे कि मैं ना
एक एक पाव करके जो है ना चीज़ें मंगाती हूँ। अच्छा, मेरे घर में कैबिनेट नहीं है ना, तो मैं इसको कैसे स्टोर करती हूँ ये भी मैं आज अपनी उन बहनों के साथ शेयर कर रही हूँ जिनके घर में स्पेस नहीं है रखने की। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने जो है ना अलमारी के नीचे एक पोर्शन बनाया हुआ है, ठीक है। नीचे वाला जो है ना वो हिस्सा खाली किया हुआ है, और मैं जो है ना चाहती हूँ कि कम जो है ना ये चीज़ें जो है ना कम जगह घेरें। तो मैंने ये एक टोकरी बनाई हुई है, और मैं जो है ना जितनी भी दालें वगैरह होती हैं ना वो ऐसे रख देती हूँ। अभी मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, जैसे ही पैसे आएंगे ना मैं जमा कर लूँगी, तो फिर मैं ना एक बास्केट लेकर आऊँगी जो कवर वाली होती है ना, फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर किया करूँगी। इससे ये देखें, ये इतना सारा सामान इस छोटी सी मेरी बास्केट में आ गया। अब ये जो है ना मैं अलमारी के अंदर जो है ना मैंने एक कबर्ड टाइप का बनाया हुआ है, उसके अंदर मैं रख दूँगी। जगह भी बहुत कम इसके अंदर जो है ना घिरेगी, और ना आपकी चीज़ जो है ना वो आपको आसानी से मिल जाएगी। अब देखिए, मैं वो काम करूँगी जिसमें टाइम लगता है। यहाँ पे मुझे जो है ना वो चटनी बनानी है, तो मैं सबसे पहले इमली भिगो के रख दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, उसके जो है ना जो छिए बीज होते हैं ना वो आराम से जो है ना हट जाए। तो ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज जो है ना आलू की बिरयानी बनानी है, और साथ साथ मैं वो काम कर लूँगी जिसमें टाइम लगता है। ये शाम की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ चावल भी मैं साफ़ करके रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है फिर जो है ना अगर चावल साफ़ नहीं होना तो हम बनाने खड़े हो जाएँ तो फिर टाइम जो है ना फिर ज़ाया हो जाता है। और आपको मैं बता दूँ कि लाइट बहुत तंग करती है, और फिर आप मगरिब हो जाएगी ना तो मुझे जो है ना फिर मसला होगा साफ़ करने में। वैसे तो इतने गंदे नहीं हैं, लेकिन जो है ना मैं पहले ये सारे काम करके रख लेती हूँ जो मुझे करने होते हैं, क्योंकि बाद में भी मुझे करने में अपने टाइम को मैनेज करके जो है ना ये सारे काम करती हूँ, ताकि जो है ना मैं थोड़ा रेस्ट भी कर सकूँ। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा आराम भी कर लूँ। अब यहाँ पे मैं आलू भी जो है ना कटिंग करके रख दूँगी। क्या मैं ना शाम के खाने की सारी तैयारी, जैसी मैं मशीन से उठती हूँ ना चाय पीने के बाद, सारी तैयारी कर लेती हूँ। असर की जो है ना नमाज़ बाद में पढ़ती हूँ, पहले मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि दिमाग जो है ना पहले से ही बनाया हुआ होता है। सारी चीज़ें सोच लेती हूँ, ये बनाना है ये बनाना है, तो फिर इस वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती। और यहाँ मैं आलू आपको दिखा दूँ, सारे आलू जो है ना वो ख़राब निकले हैं। बस मेरी ये गलती हो गई, मैंने जो है ना मंगवा ली है, तो इस वजह से बस क्या बोलूँ अब। सारे आलू जो है ना जितने भी मैं हटा रही सारे आलू ख़राब निकले, बस एक दो जो है ना वो सही निकले हैं। अब जो सही निकले वो तो मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि जो है अभी मैं जा नहीं सकती बाहर, क्योंकि अगर मैं बाहर गई तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हर चीज़ जो है ना मैं मैनेज करते हुए चलती हूँ, टाइम की भी सेविंग करती हूँ, और मैं थकूँ नहीं, इस वजह से भी मैं अपना ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे ही जो है पूरा घर चलाना होता है, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। और अगर मैं जो थक जाऊँगी तो फिर मैं अपना घर कैसे लेके चलूँगी। अच्छा, अब जो है ना मैं इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी। आप भी यही किया करें, आलू की कटिंग करने के बाद अच्छी तरीके से किसी भी छन्नी में डाल के जो है ना इसको अच्छी तरीके से धो लिया करें। मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, और फिर जो है ना डर लगता है कि खाने में जो है ना किरकिर ना हो जाए। और पानी भी देखें ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, मैंने चावल भी साफ़ करके रख दिए, और आलू भी, आलू के मीठे आलू है ना तो थोड़ा सा नमक डाल के रख दूँगी। ये टिप बहुत अच्छी है कि आलू में नमक डाल देना तो आलू जो है ना मीठापन उसका ख़त्म हो जाता है, नमकीन हो जाते हैं। तो मैं यही करती हूँ, मीठा हो आलू जो भी हो, मैं जो है ना नमक डाल के लाजमी रखती हूँ। अच्छा, अब मैंने जो है ना असर की नमाज़ पढ़ ली, और अब जो है ना मैं तस्बीह पढ़ूँगी। अच्छा, मैं दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ती हूँ असर की नमाज़ के बाद, और तौबा इस्तग़फ़ार की, क्योंकि मुझे सुकून मिलता है। और मैं पूरे दिन देखें आप बिज़ी रहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए ये मैं नहीं जानती, तो इसलिए अल्लाह से अपने माफ़ी मांगते रहती हूँ। 6:05 हो रहे हैं, और अब जो है ना मैं 1 घंटे रेस्ट करूँगी। अब 1 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं उठ गई हूँ, थोड़ा फ्रेश होंगी। अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी बहनें जो थक जाती हैं काम कर कर के, मैं भी इंसान हूँ, मैं नहीं थकती हूँ। देखिए, पूरे 7 बजे का टाइम हो रहा है, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और सारा सामान मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे जो है ना अपनी बिरयानी तैयार करनी है। ये बिरयानी की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और अच्छा, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। आलू स्किप करके आप चिकन में भी बनाएंगे ना तो इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होती है कि यकीन मानो जल्दी भी तैयार हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ मैं सबसे पहले टमाटर की कटिंग कर लूँगी। मेरे जो है ना अंगूठे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और ये
जो है ना अंदर से खाल हट गई है, तो इस वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है मेरे कटिंग करने में कि नाइफ़ जो है ना पकड़ी भी नहीं जा रही मुझसे। लेकिन काम तो करना है, अपनी तकलीफ़ को साइड में रख के सारे काम हम जो होम मेकर होती हैं उनको करना पड़ता है। और मेरी बहनों, बहुत 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 दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका कि आप लोग मुझे इतना प्यार देती हैं, मेरा इतना हौसला बढ़ाती हैं, दिल से दुआ निकलती है। यकीन करें आप, मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि मेरी बहनें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, मुझे मेरी हिम्मत बढ़ा देती हैं। शहज़ादियों, शेरनियों, बहुत दिल खुश होता है। तो यहाँ पे रेसिपी थोड़ी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ऑयल डाल दिया, ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दिए। प्याज को मैं ब्राउन कर लूँगी और ना निकालूँगी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना ऊपर से प्याज अच्छी नहीं लगती। सबके अपने अपने जो है ना वो तरीके होते हैं, लेकिन जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना वो ऊपर से डली हुई प्याज नहीं खाते। वो बोलते हैं बस अंदर ही वैसे ही छोड़ दिया करो। यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला ऐड करा है, लौंगे हैं, दालचीनी का पीस है, बादियान के फूल है और जो है ना काली मिर्च है। इनको भी साथ साथ जो है ना वो मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू से ना चावलों में एक जान आ जाती है। और यहाँ पे हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बनाया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। अच्छी तरीके से हम जो है ना इन सब चीज़ों को भून लेंगे। डिटेल में आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, लाजमी बनाइएगा। या फिर दोपहर में अगर आपका दिल करे खाने का तो आप बनाएं, उसके साथ सलाद बनाएं, चटनी बनाएं, बहुत ही मज़े की ये बनती है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। अब मैंने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और ना थोड़ा सा पुदीना जो है ना मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से भून लेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद जो है ना यहाँ बिरयानी मसाला मैंने आधा ऐड किया है। अच्छा, मैं 1 पाव का बना रही हूँ, 1 पाव मैंने चावल लिए हैं, उसके हिसाब से मैं रेसिपी बना रही हूँ। आप अब देख लीजिएगा। आधे से कम लिया है मैंने बिरयानी मसाला, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। मसाला अच्छी तरीके से भून लिया है और आप देखें मसाले को भूनेंगे जितना अच्छी तरीके से, उतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनेगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू की जगह अगर आप चिकन की बनाएंगे ना तो यकीन माने बड़ी ज़बरदस्त बनेगी है। तो यहाँ पे जैसे आलू मैंने ऐड किया ना, आप चिकन ऐड कर दीजिएगा। आप इसके अंदर मैं इतना पानी डालूँगी कि आलू अच्छी तरीके से गल जाए। रेसिपी इसलिए शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरी बहनें बनाते रहती हैं। आपको पता है चावल वाइट ऐसी चीज़ें जो सबको पसंद होते हैं और गर्मियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं चावल। अब यहाँ आलू गलने का वेट करूँगी, ठीक है। जब तक मेरे आलू गल रहे हैं ना तो मैं चटनी पीस लूँगी और ना अपनी मगरिब की जो है ना वो नमाज़ पढ़ लूँगी। आजकल जो है ना वो मगरिब की अज़ानें भी जल्दी हो रही हैं, 7-10 पे जो है ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस जो है ना चटनी भी पीस लूँगी, जब तक आलू गलेंगे और मेरी नमाज़ भी जो है ना वो अदा हो जाएगी। तो देखिए काम के साथ साथ जो है ना मैंने अपने को भी टाइम देना है, अपने आप को भी, और नमाज़ के लिए भी टाइम निकालना है। ऐसा नहीं कि बस आप काम में लगे हैं ना तो काम में ही लगा रहें, तो ऐसे आपकी जो है ना थकन और बढ़ जाएगी और फिर आपका दिमाग कभी भी सुकून में नहीं आएगा। मैं देखिए सिलाई करना बहुत मुश्किल बात है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेरी मशीन जो है ना वो हाथ से चलाने वाली है, मोटर नहीं लगी हुई, मैं हाथ से चलाती हूँ। मेरा पूरा हाथ जो है ना वो दुख जाता है, यकीन माने आप। लेकिन जब मैं काम में बिज़ी हो जाती हूँ ना तो मुझे वो थकान महसूस नहीं होती। मैं हर चीज़ को ऐसे मैनेज करती हूँ जिससे मुझे आसानी होती है। ये नहीं कि मैं अपने सर पे ले लेती हूँ कि बस मुझे सिलाई करनी है, मुझे घर का काम करना है, तो ऐसे मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे से ना नहीं होता ऐसे। मैं अपने घर को अपने हिसाब से लेके चलती हूँ, मैं दूसरों के कहने पे नहीं चलती। और मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ जो मेरी अपनी लाइफ में चल रहा होता है। मैं कोई फेक नहीं चीज़ करती कि मैं झूठ बोलूँ। जो मैं कर रही हूँ ना वो मैं रियल आपको दिखा रही हूँ। और मेरी बहुत सी बहनों के घर में ऐसा सब कुछ होता है। जो बहनें मेरी देख रही हैं, अगर उनके घर में होता है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं कोई झूठ बोल के नहीं कर रही, अल्लाह जानता है, हर चीज़ सच के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यार, जो टाइम था मैंने नमाज़ भी पढ़ ली और बर्तन भी मैंने सारे फातिहा धो लिए। और आप देखें जो बेटी का यूनिफॉर्म मैंने डिप करके रखा था उसको भी वॉश कर लिया। अब यहाँ पे देखें मैं जो है ना सलाद भी जो है ना वो बना लूँगी। अच्छा, आप एक के साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। जब भी आप प्याज की कटिंग करें, तेज़ होती है ना प्याज, तो आपने एक बोल में पानी लेना है और जब छिलका हटा दें ना तो उसको इस तरीके से डिप कर दें। यकीन माने आप 1 किलो 2 किलो प्याज की कटिंग कर लेंगे लेकिन आपकी आँखों में मिर्चें नहीं लगेंगी। बहुत ज़बरदस्त ये टिप है, लाजमी
में ट्राई कीजिएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ क्योंकि आजकल प्याज बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, तो इस वजह से जो है ना मैं इसी तरीके से करती हूँ, क्योंकि फिर आंसू इतने निकलते हैं, जलन होती है ना, तो इस वजह से मैं ये टिप जो है ना वो यूज़ लाजमी करती हूँ। अब इतने कम टाइम में जो है ना मेरे पास 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे में मुझे सारे काम मैनेज करने होते हैं। उसमें मैं जो है ना 1 घंटे रेस्ट भी करती हूँ, आप ये देखें। क्योंकि फिर जो मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ना, उनको भी टाइम देना होता है, फिर वो बोलते हैं किसी काम को आप हाथ ना लगाएं, फ्री हो जाया करें। तो यहाँ देखिए आलू गल चुके हैं, मैंने यहाँ पे साबुत धनिया होता है कूट के रखा हुआ है, वो ऐड कर दिया। अब इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। चावल में कनकी चावल ऐड कर रही हूँ। आप अगर अच्छे वाले चावलों की बनाएंगे तो फिर ये देखने में भी जो है ना मज़ेदार लगेंगे, लेकिन वैसे जो है ना मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं बड़े चावल जो है ना, जब मैं चिकन की निहारी वो बिरयानी बनाती हूँ सॉरी, उसमें जो है ना वो ऐड करती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे मज़ेदार जो है ना आलू की बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। इतनी मज़ेदार ये बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और देख सकते हैं आप, ये खाने का टाइम हो चुका है, ठीक है। और ये मैंने चटनी पीस ली थी खट्टी, और इसके साथ ये चटनी बहुत ज़बरदस्त लगती है। और देखिए हमारा दस्तरखान लग चुका है और खाना खाएंगे। और अब जो है ना उसके बाद मैं थोड़ा टाइम अपने हस्बैंड को दूंगी, फिर ईशा की अज़ान हो जाएगी, नमाज़ पढ़ूंगी। और अब ये टाइम जो है ना फैमिली के साथ गुजारने का टाइम है, अच्छी बातें करने का टाइम है, एक दूसरे की बात को सुनने का टाइम है। तो आप लोग भी लाजमी ये किया करें, खाने के बाद फ्री होकर अपने हस्बैंड को, अपनी बेटी को या बेटे को जो भी है टाइम लाजमी दिया करें, और आप में से जो है ना एनर्जी आ जाएगी। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक कर दें, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब।